वाराणसी जाती ट्रेन में टीटी और भिखारी के साथ बनी घटना। इंदौर के रहने वाले विनोद त्रिपाठी पिछले 15 वर्षों से रेलवे में टिकट परीक्षक के पद पर कार्यरत थे। अपने कड़े स्वभाव और नियमों के प्रति ईमानदारी के कारण पूरे मंडल में उनकी पहचान थी। जो यात्री बिना टिकट मिलता उसके साथ किसी भी प्रकार की नरमी बरतना उनके स्वभाव में नहीं था। उनके अनुसार रेलवे के नियम सबसे ऊपर थे और भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। उस दिन भी वह इंदौर से वाराणसी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में ड्यूटी पर थी और ट्रेन निर्धारित समय पर इंदौर स्टेशन से रवाना हुई थी। गर्मियों के दिन थे और लगभग सभी डिब्बे यात्रियों से भरे हुए थे। हर तरफ शोरगुल, बच्चों की आवाजें और सफर की सामान्य हलचल दिखाई दे रही थी। विनोद त्रिपाठी अपने सहायक के साथ एक एक कोच में टिकट जांचते हुए आगे बढ़ रहे थे। अधिकांश यात्री व्यवस्थित थे, लेकिन जैसे ही वह स्लीपर कोच ES5 में पहुंचे उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसे देखकर लगभग हर यात्री नाक भौं सिकोड़ रहा था। उसकी उम्र करीब 60 वर्ष रही होगी। सफेद बिखरे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े, हाथ में एक पुरानी सी पोटली और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह नीचे फर्श के पास बैठा था और बार बार पानी की बोतल से छोटे छोटे बूंद लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। यात्रियों में से कई लोग उसे भिखारी समझ रहे थे और कुछ लोग उसे डांट कर दूर बैठने के लिए कह रहे थे। किसी ने कहा कि ऐसे लोगों को ट्रेन में चढ़ने ही नहीं देना चाहिए। कोई उसे बदबूदार कह रहा था, तो कोई उसके कपड़ों का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन वह व्यक्ति किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा था। वह केवल शांत बैठा हुआ था और कभी कभी खिड़की के बाहर देखने लगता था। विनोद उसके सामने पहुंचे और कठोर आवाज में बोले, अरे बाबा, टिकट दिखाओ। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास टिकट नहीं है। इतना सुनते ही विनोद का माथा गर्म हो गया। उन्होंने उसी आवाज में कहा, टिकट नहीं है तो ट्रेन में क्यों चढ़े? यह कोई धर्मशाला नहीं है और नियम सबके लिए बराबर है। आसपास बैठे यात्रियों ने भी उनका समर्थन किया और कई लोग बूढ़े व्यक्ति को घूरने लगे। बूढ़ा व्यक्ति विनम्र स्वर में बोला, मुझे वाराणसी जाना है बेटा, बहुत जरूरी काम है। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए टिकट नहीं ले पाया। विनोद ने गुस्से में कहा, हर कोई यही बहाना बनाता है। अभी अगले स्टेशन पर उतार दूंगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। बूढ़े व्यक्ति ने केवल इतना कहा, मेरे पास जुर्माना भरने के लिए भी पैसे नहीं है। यह सुनकर कुछ यात्री हंसने लगे। किसी ने कहा कि ऐसे लोगों के कारण ही व्यवस्था खराब होती है। एक युवक ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस आदमी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर न कोई डर था और न कोई घबराहट। वह बस चुपचाप बैठा रहा। विनोद ने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम रामदियल बताया। उसने बताया कि वह कई वर्षों से इंदौर में मजदूरी करता था, लेकिन अब शरीर जवाब दे चुका है। वाराणसी में उसका एक पुराना अधूरा काम है, जिसे पूरा किए बिना वह मरना नहीं चाहता। लेकिन जब विनोद ने उससे पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है, तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। वह केवल यही कहता रहा कि वाराणसी पहुंचना उसके लिए बहुत जरूरी है। विनोद को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने दोबारा डांटते हुए कहा कि अगर अगला स्टेशन आने तक पैसे नहीं दिए तो उसे उतार दिया जाएगा। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में केवल इतना कहा, अगर किस्मत में वाराणसी पहुंचना लिखा होगा तो पहुंच जाऊंगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। विनोद अन्य डिब्बों में टिकट जांचने चले गए, लेकिन उनके मन में बार बार उस बूढ़े व्यक्ति की बात घूम रही थी। रात लगभग 8 बजे जब वह फिर उसी डिब्बे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामदियल अब भी उसी जगह बैठा है और उसके चेहरे की हालत पहले से ज्यादा खराब लग रही है। पसीना लगातार बह रहा था और सांसें तेज चल रही थी। पास बैठी एक महिला ने बताया कि वह कई घंटों से कुछ खाए भी नहीं है। कुछ यात्रियों ने उसे खाना देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने बहुत थोड़ा सा ही खाया था। विनोद ने एक बार फिर कठोर स्वर में पूछा, अभी तक पैसे का इंतजाम नहीं हुआ? और रामदियल ने धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटा, लेकिन भगवान सब देख रहा है। इस बार न जाने क्यों विनोद के मन में हल्की सी दया जागी, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर उसे जाहिर नहीं होने दिया। इसी बीच ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी
वहाँ अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। कई यात्री खिड़कियां बंद करने लगे। उसी समय एक 5 साल का बच्चा खेलते खेलते अपनी माँ से दूर जाकर कोच के दरवाजे की तरफ पहुंच गया। बारिश के कारण फर्श फिसलन भरा हो चुका था। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले बच्चा फिसल कर खुले दरवाजे की ओर गिर पड़ा। उसकी माँ चीख उठी। पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। लेकिन जिस बूढ़े व्यक्ति को सभी लोग भिखारी समझ रहे थे, वही सबसे पहले बिजली की गति से उठा। अपनी उम्र और कमजोरी को भूलकर उसने दौड़ लगाई और गिरते हुए बच्चे का हाथ पकड़ लिया। बच्चा आधा बाहर लटक चुका था, लेकिन रामदयाल ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींच लिया। इस कोशिश में वह खुद जोर से फर्श पर गिर पड़ा और उसके सिर में चोट लग गई। पूरा डिब्बा स्तब्ध रह गया। कुछ सेकंड पहले जिस व्यक्ति को लोग तिरस्कार की नजर से देख रहे थे, उसी ने एक मासूम बच्चे की जान बचा ली थी। बच्चे की मां रोते हुए उसके पैरों में बैठ गई और धन्यवाद देने लगी। यात्रियों के चेहरे शर्म से झुक गई। विनोद त्रिपाठी भी यह दृश्य देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद वह व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। उन्होंने तुरंत रेलवे कर्मचारियों को बुलाई और रामदयाल के सिर पर पट्टी करवाई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रामदयाल को अपनी चोट की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह केवल बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहा था। जब बच्चे के पिता ने उसे कुछ पैसे देने चाहे तो उसने साफ मना कर दिए और कहा, बेटा, इंसानियत का कोई दाम नहीं होता। उस रात लगभग 10 बजे विनोद त्रिपाठी एक बार फिर उसके पास आई। इस बार उनके स्वर में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उन्होंने पूछा, सच सच बताओ बाबा, आखिर वाराणसी में ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम इतनी परेशानी उठा रहे हो? रामदयाल कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पुरानी पोटली को सीने से लगाई और कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस पोटली में एक ऐसा राज छिपा है जो 25 साल से मेरे दिल पर बोझ बनकर बैठा हुआ है। मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी और अब मरने से पहले उसे सुधारना चाहता हूँ। अगर मैं वाराणसी नहीं पहुंचा तो मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। विनोद ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पूरे डिब्बे में यात्रियों का ध्यान अब उनकी बातचीत पर था। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर उस पुरानी पोटली में ऐसा क्या है और 25 साल पुरानी कौन सी गलती है जिसे सुधरने के लिए यह बूढ़ा व्यक्ति बिना टिकट, बिना पैसे और बिना किसी सहारे के इतना लंबा सफर कर रहा है। लेकिन तभी अचानक रामदयाल के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखें उलटने लगी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरे डिब्बे में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने तुरंत सहायता के लिए आवाज लगाई। विनोद त्रिपाठी घबरा गई। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाने और रेलवे कंट्रोल रूम से संपर्क करने का आदेश दिया। लेकिन जब उन्होंने घबराहट में रामदयाल की पुरानी पोटली उठाई तो उसके अंदर रखी एक तस्वीर और एक पुराना पत्र देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तस्वीर देखकर विनोद त्रिपाठी के चेहरे का रंग उड़ गया और उनकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि उस तस्वीर में जो चेहरा दिखाई दे रहा था वह किसी और का नहीं, बल्कि खुद विनोद त्रिपाठी के परिवार से जुड़ा हुआ था। आखिर रामदयाल कौन था? उसकी पोटली में रखा वह पत्र किसका था? और तस्वीर देखकर टीटी विनोद त्रिपाठी क्यों सन रह गया? इन सवालों का जवाब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था और यही रहस्य अगले कुछ घंटों में पूरी ट्रेन और कई परिवारों की जिंदगी बदलने वाला था। रामदयाल के बेहोश होते ही ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। विनोद त्रिपाठी ने तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम से संपर्क किया और अगले स्टेशन पर डॉक्टर की व्यवस्था करवाई। लेकिन उनके हाथों में अब भी वह पुरानी तस्वीर और पत्र था जिसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। तस्वीर में उनके स्वर्गीय पिता हरिनारायण त्रिपाठी एक युवा व्यक्ति के साथ खड़े थे और वह दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रामदयाल था। कांपते हाथों से विनोद ने पुराना पत्र खोला। पत्र 25 साल पहले लिखा गया था। उसमें लिखा था कि हरिनारायण त्रिपाठी ने एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान बचाने वाले मित्र रामदयाल से वादा किया था कि वह उसके परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन अचानक बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई और यह बात परिवार के किसी सदस्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकी। पत्र के अंत में हरिनारायण त्रिपाठी ने लिखा था कि यदि कभी उनका बेटा विनोद बड़ा होकर यह पत्र पढ़े तो वह रामदयाल को अपना बड़ा भाई मानकर उसका सम्मान करे।
क्योंकि उसके कारण ही वह कई वर्षों तक जीवित रह पाए थे। यह पढ़ते ही विनोद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें याद आने लगा कि बचपन में उनके पिता अक्सर किसी रामदयाल का नाम लिया करते थे। लेकिन उन्होंने कभी उस बात पर ध्यान नहीं दिया था। अगले स्टेशन पर डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि रामदयाल कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया था और अत्यधिक कमजोरी के कारण बेहोश हुआ था। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले यही पूछा, बेटा, वाराणसी कितनी दूर है? यह सुनकर विनोद उसके पैरों में बैठ गए। पूरे डब्बे के यात्री हैरान रह गए। विनोद रोते हुए बोले, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपने मेरे पिता की जान बचाई थी और आज आपने एक मासूम बच्चे की जान भी बचा ली। रामदयाल की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसने कांपते हुए हाथ से विनोद के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। भगवान ने चाहा तो मेरा अधूरा काम पूरा हो जाएगा। वाराणसी पहुंचने पर विनोद खुद उसे लेकर गंगा घाट गई। वहां रामदयाल ने अपने दिग्वंत माता पिता की अस्थि और कुछ पुरानी यादें गंगा में प्रवाहित की। वर्षों से उसके दिल पर जो बोझ था वह उस दिन समाप्त हो गया। लौटते समय उसने संतोष की सांस ली और कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। उस दिन के बाद विनोद त्रिपाठी की जिंदगी बदल गई। उन्होंने यह समझ लिया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या उसकी गरीबी से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जिस व्यक्ति को पूरी ट्रेन भिखारी समझ रही थी वही सबसे बड़ा इंसान निकला और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान कई बार साधारण शहरों के पीछे असाधारण इंसानों को छिपा कर रखते हैं। डिस्क्लेमर, यह कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है। पात्रों के नाम और कुछ परिस्थितियां गोपनीयता तथा प्रस्तुति की दृष्टि से परिवर्तित की गई है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।